क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स, और कह रहा है कि एक्स इज नॉन जीरो। अगर एक्स नॉन जीरो हो तब ये होगा एफ, और जीरो होगा अगर एक्स जीरो हो। अब आपको पता है अगर एक्स इज नॉन जीरो उसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब है, एक्स नॉन जीरो का क्या मतलब है, जीरो वैल्यू नहीं दे सकते, मतलब कोई भी दे सकते हैं एक्सेप्ट जीरो। दैट मींस या तो एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन होगा या तो ग्रेटर देन होगा, लिखने का यही मतलब है, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं होगा। अब आप देखिए हमको डिस्कस करनी है इसकी कंटिन्यू, अगर ये डिसकंटिन्यूअस होगी तो जीरो पे हो सकती है, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। आपको पता है साइन एक्स जो है, साइन एक्स का हाईएस्ट वैल्यू क्या आता है, लोवेस्ट माइनस वन। याद रखना मेरी बात। अगर मैं आपसे ये कहूं लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, याद रखना साइन 1 बाय एक्स, ये किसके बराबर होगा। आप एक्स को जीरो देंगे ये करेगा अप्रोच इन्फिनिटी को 1 बाय एक्स, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है। साइन इन्फिनिटी क्या होगा आपको पता नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है कि वो हमें पता नहीं क्या है, वो किसी को पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली एक नंबर होगा -1 और 1 के दरमियान, ठीक है। तो मैं लिखूंगा दिस इज इक्वल टू ए नंबर बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है। बट वी डोंट नो व्हाट इज दैट नंबर, बट वी नो दैट कि sin x इज बाउंडेड बिलो बाय -1 अबव, दैट मींस sin का हाईएस्ट वैल्यू 1 है, लोवेस्ट -1 है, और दोनों वैल्यूज अटेन कर रही है। लेकिन हमें यह पता नहीं है कि sin इन्फिनिटी किसके बराबर होगा, वो तो होगा इन्हीं के दरमियान। जब इन्हीं के दरमियान होगा तो कोई फाइनाइट नंबर ही होगा, वो पता नहीं कौन सा, लेकिन इन्हीं के दरमियान है। -1 और 1 के दरमियान तो हमेशा, अगर आप -1 और +1 के दरमियान कोई भी वैल्यू है वो तो फाइनाइट ही है ना। अगर आपके पास एक फाइनाइट नंबर है उसको मल्टीपल करेंगे जीरो से, वो क्या बनेगा, जीरो। लेकिन अगर आपके पास है ऐसे जीरो, याद रखना जीरो इंटू इन्फिनिटी, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात है, इसे इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। आपको क्या लगता है जीरो इंटू इन्फिनिटी जीरो, बट दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। याद रखना दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट जीरो, ठीक है। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंडिटरमिनेट का मतलब हुआ जो आपने वे चूज किया वो सही नहीं है, वो मैंने कल भी बताया था इसका मतलब। तो ये क्लियर हुआ, sin x का हाईएस्ट वैल्यू 1 लोवेस्ट -1, बाकी सारी वैल्यूज इनके दरमियान होंगे। लेकिन अगर आप sin इन्फिनिटी कोई आपसे पूछेगा क्या है, आप कहना कि कोई एक नंबर होगा -1 और 1 के दरमियान, लेकिन हम किसी को पता नहीं है वो क्या है, ठीक है, लेकिन होगा फाइनाइट। अब आप देखिए हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी, सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज इक्वल टू लिमिट एट जीरो, हाँ जीरो नेगेटिव, x इज लेस देन जीरो, f of x that is equal to limit x approach to zero negative, x less than zero, f of x किसके बराबर है, x स्क्वायर इंटू साइन 1 बाय x, ठीक है। अब आप दीजिए लिमिट, इसका वैल्यू आएगा कोई भी नंबर विच इज फाइनाइट, इसका वैल्यू आएगा जीरो, तो दैट मीन जीरो इंटू एनी फाइनाइट नंबर, जो मैंने लिखा ऊपर, एनी फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। तो फाइनाइट नंबर इंटू जीरो क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आएगा लिमिट x अप्रोच टू जीरो प्लस x इज ग्रेटर देन जीरो। जब x ग्रेटर देन जीरो, f ऑफ x फिर से ही आ रहा है, x स्क्वायर साइन 1 बाय x, फिर से ये एक नंबर आएगा -1 और 1 के दरमियान। लेकिन जीरो जब देंगे x को तो ये जीरो बन जाएगा, तो वो सारा जीरो ही आएगा। सिमिलरली आप f ऑफ x इक्वल टू जीरो पे निकालेंगे, जब x जीरो हो, वो कहां पे है, यहाँ पे, तो f क्या बनेगा, जीरो। अब देखिए लेफ्ट इक्वल टू राइट इक्वल टू विच एम्प्लॉइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, implies f is continuous everywhere, continuous everywhere on all set of real numbers। तो इसका मतलब हुआ इसकी डिसकंटिन्यू कोई नहीं, ठीक है।
इसका ग्राफ अगर ड्रा करना चाहो तो मैंने मैथ में कैसे देखा है ये इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, याद रखना ऐसे कुछ, लेकिन क्योंकि यहाँ से एक्स स्क्वायर का पैराबोला आता है तो वो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही बनता है।